मतलब की बात करो पत्रकार साहब। ये बताओ, मुंह बंद करने का कितना पैसा लोगे? थैंक यू सेठ जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी लाइव डिबेट में। लीजिए चने खाइए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पारस दीक्षित। अपने ख़ास कार्यक्रम गली मोहल्ला के स्टार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं शाहजहांपुर शहर की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने शाहजहांपुर की गली से निकलकर मुंबई में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। चाहे मुंबई के वो बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर हों या टीवी एक्टर हों, पेशे से ये बतौर मेकअप आर्टिस्ट हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स का इन्होंने मेकअप किया है, टीवी एक्टर्स का भी मेकअप किया है। लेकिन ये शाहजहांपुर से निकलकर जो मुंबई में अपनी पहचान बनाई है, उस बीच जो इनका सफ़र रहा है, स्ट्रगल किया है इन्होंने, आइए वो हम जानेंगे इन्हीं से। इनका नाम है मिस्टर पुनीत शर्मा। पुनीत जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप शाहजहांपुर से जो आपने मुंबई तक का सफ़र तय किया है, आप पेशे से बतौर मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो इस बीच आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी द गली मोहल्ला टीम को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्ट्रगल तो कोई भी काम करो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। शाहजहांपुर से और गांव से निकल कर आया हूँ शाहजहांपुर से मुंबई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। शाहजहांपुर से आप किस गांव से निकल कर आए? मीरानपुर कटरा के पास में है परशुरामपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ और फार्मर का बेटा हूँ। अच्छा, आपने स्टार्टिंग कहाँ से की? स्टार्टिंग तो मेरी यहाँ शाहजहांपुर से ही हुई है। दूसरा कि फिर दिल्ली है, दिल्ली से मैंने सीखा है, जिनसे सीखा है तो वो ZTV के मेकअप आर्टिस्ट हैं। और उसके बाद फिर शाहजहांपुर थिएटर यहाँ से स्टार्ट किया और फिर शाहजहांपुर से लेकर फिर मुंबई चलता रहा। मेकअप की शुरुआत मैंने एक मूवी थी हरियाणा की, लोफर छोरा, 2006 में शूट हुई थी, उससे मैंने की। और जो शौक़ आया, जो एक अंदर से फीलिंग आती है ना मेकअप की, तो वो यहाँ शाहजहांपुर में एक दादी का संदूक 2005 में शूट हुआ था DD1 के लिए। तो मैंने उसमें देखा था कि वो लोग अच्छे अच्छे चेहरे बदल रहे हैं, खूबसूरत बना रहे हैं, जो कम खूबसूरत और भी ज़्यादा खूबसूरत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी तरफ भी मूव किया जा सकता है, बट मेन मकसद मेरा एक्टिंग ही था। अच्छा, आपको ये नहीं लगा जैसे कि कुछ लोगों की मेंटलिटी होती है कि मेकअप का काम है, ये तो लड़कियों का काम है, और आप लड़के हो के ये काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा कुछ आपको नहीं लगा? बहुत ज़्यादा लगा। इवन मैंने बहुत ज़्यादा फेस भी किया है इन चीज़ों को। भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए कि बोलते हैं ना कि यार मेल होकर फीमेल का मेकअप कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, या फिर अदर बहुत सारे वर्क हैं उनमें जाना चाहिए। आप क्या कर रहे हो ये सब? बट मैंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया, कुछ करना था अलग, कर गया। अच्छा, लोगों से किस तरह की बातें आपको सुनने को मिली कि जब आप मेकअप कर रहे हैं, बतौर मेकअप आर्टिस्ट हैं, या आप स्ट्रगल कर रहे थे, उस बीच लोगों का क्या कहना था? लोगों के रिएक्शन एकदम अलग होते हैं। जब आप छोटे स्तर से काम शुरू करते हैं ना, तो उनका देखने का नज़रिया अलग होता है, और जब आप एक हाईएस्ट स्तर पर पहुंच जाते हैं तब उनका नज़रिया चेंज होता है। वही मेरे साथ हुआ कि लोगों का नज़रिया तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब जो मिल रहा है रिस्पांस बहुत सुपर मिल रहा है, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है। मतलब आपने अपने काम से उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। अच्छा, फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको लेकर? जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तब तक शायद ही कोई कुछ कर पाए, है ना। बड़े भाई हैं मेरे, उनका मुझे बहुत सपोर्ट हमेशा मिला है। मम्मी पापा, उनका भी सपोर्ट मुझे मिला है। वाइफ का मेरी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि हमेशा से मैं जब भी इस फील्ड में जैसे भी आया था तो मैं मैरिड था और एक बेटे का बाप भी। तो ऐसे में स्ट्रगल करके खुद को स्थापित करना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, जो मेरे लिए संभव हो पाया सभी के सपोर्ट से ही। अच्छा, आप अपना आइडियल किसको मानते हैं? बड़े भाई को, क्योंकि वो शुरुआत से ही उन्होंने भी स्ट्रगल किया है और ख़ुद को स्थापित किया। तो मैं हमेशा से अपने बड़े भाई को ही आइडियल मानता रहा हूँ और उनका हमेशा मानता रहूँगा, उन्हें ही आइडियल मानूँ। अच्छा, आप किस एक्टर को देखकर प्रभावित हुए जो आप इस क्षेत्र में आए थे? एक्टर नहीं कहूँगा, उसको मूवी कहूँगा,
क्योंकि जीने नहीं दूंगा एक मूवी मैं देखी थी, वीसीआर चलते थे पहले बचपन में, मैं देखता था, गांव में वीसीआर आते थे तो मैं देखता था। उसमें एक सीन आया था हीरोइन को बचाने वाला, हीरो घोड़े पे आ रहा है दगड़ दगड़ करके और बचा रहा है, ठीक है। तो वो मुझे काफ़ी प्रभावित किया। मैंने कहा यार मैं भी ऐसे भागूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा। तो उस सीन ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और वहीं से एक्टिंग का भूत सवार हो गया। आपने जो इतना स्ट्रगल किया है कि शाहजहाँपुर से निकल कर आप मुंबई पहुँचे और मुंबई में आपने अपनी पहचान बनाई खुद की, तो इस बीच स्ट्रगल के टाइम पे किन किन लोगों का आपके प्रति सपोर्ट रहा, किन किन लोगों ने आपका सहयोग किया है, तो हमारे दर्शकों को भी कुछ बताएं। यस बिल्कुल। अगर देखा जाए तो बड़े भाई हैं, शमीम आज़ाद जी हैं, उनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और मेरे जो मेकअप गुरु हैं दुष्यंत सिंह, जो कि दिल्ली से हैं, ZTV के बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका मुझे सपोर्ट मिला। दूसरा कि एक हमारे शाहजहाँपुर से ही हैं शमसुद्दीन जी, शम्स जिन्हें बोलते हैं, तो उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। क्योंकि मुंबई में एक घर मिल जाए ना रहने के लिए तो आधा स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है, तो वो सपोर्ट मुझे उन लोगों से मिला। अच्छा, आपने कितने टीवी एक्टर या बॉलीवुड एक्टर्स का अभी तक मेकअप किया है? जब से शुरुआत करी है तो करता ही रहा हूँ। स्टार्टिंग शीला शर्मा से की है, जो कि नदिया के पार की हीरोइन थी। होटल श्रीज है मुंबई में मेरा पहला ऑडिशन कह सकते हैं उसको, ट्रायल कह सकते हैं, तो वो मेरा पहला मेकअप था। उसके बाद आशीष चौधरी हैं, जो कि धूम में आए थे, सभी लोग उनको जानते हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है। हर्ष छाया हैं, जाना पहचाना चेहरा है। और भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनका मैंने मेकअप किया है, और कुछ लोगों का मेकअप किया तो वो अब सेलिब्रिटी बहुत अच्छे बन गए हैं। शाहजहाँपुर के एकमात्र ऐसे मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने ख़ुद की पहचान ही नहीं बनाई, साथ ही साथ इन्होंने जो लोगों की मानसिकता होती है ना कि लड़के हैं मेकअप का काम नहीं कर सकते, सिर्फ लड़कियां ही कर सकती, उस मानसिकता को भी इन्होंने चेंज किया है। आज इनके पीछे तमाम ऐसे लोग हैं जो बतौर मेकअप आर्टिस्ट जो है अपना करियर बनाने के लिए आगे निकल चुके हैं। हमारे गली मोहल्ला के जो दर्शक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? द गली मोहल्ला एक सुपर्ब शो है, और अभी जितने भी वीडियोज़ आते थे मैं टाइम निकाल के देखता था और देखता रहूँगा। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप देखें, और बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है। पिछला जो चुनाव निकला है सारे वीडियोज़ देखे हैं मैंने, और देखता रहूँगा। आप लोग भी देखते रहिए, सपोर्ट करिए। आप लोग भी, आपके आसपास गली मोहल्ले में कहीं भी कोई भी छिपा हुआ टैलेंट है जिसे अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। गली मोहल्ला की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके वीडियो को शूट करके अपने चैनल के माध्यम से दिखाएगी। और गली मोहल्ला के जितने भी दर्शक हैं, मेरी उन सबसे एक विनती है कि आपने जिस तरह फेसबुक पेज पर हमें प्यार और सहयोग दिया है अपना, उसी तरह यूट्यूब चैनल पर भी आप अपना प्यार और सहयोग देते रहें। थैंक यू।